बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हम हॉलीडेज़ पे हैं और इंग्लैंड को विज़िट कर रहे हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि आप मैनचेस्टर में हो और आप यहाँ की ट्रैफर्ड सेंटर में ना जाएं, है ना। ये ऐसे ही है जैसे आप दुबई में हो और आप बुर्ज खलीफा ना देखें। सही मैंने कहा है ना। अच्छा, ये जनाब थोड़े से आप इसके ज़रा हाइलाइट्स देख लें क्या आज हम करने वाले हैं पूरे दिन में, और उसके बाद जर्नी शुरू करें। ये ट्रैफर्ड सेंटर के बाहर इन्होंने इस तरह से नया कोई जुरासिक पार्क डायनासोर्स थीम कुछ बनाई हुई है, जहाँ हम नहीं गए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी। अच्छा, एक तो हमें कंप्लेन करने की बड़ी आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी गर्मी नहीं है कि मैं कहूँ 50-60 टेम्परेचर है, 20-22 पे भी हम जो है ना बौखला जाते हैं कसम से। तो ये इसका खूबसूरत सा जो है वो व्यू है ट्रैफर्ड सेंटर का। मुझे लगता है कि ये रोमन से बहुत इंस्पायर्ड होके बनाया गया है, इजिप्शियंस की भी थीम ली गई है, यानी बहुत सारे कल्चर्स को मिक्स करके फिर ये एक ट्रैफर्ड सेंटर जो है वो बनाया गया। बहुत पुराना है और ये नहीं मुझे पता ये कितना पुराना है, आपकी बहन से तो ज़्यादा ही पुराना होगा। ये हम आज से नहीं देख रहे, जब से पता नहीं कब से इसको देख रहे हैं। ये तो ये ट्रैफर्ड सेंटर जो है ना ये बहुत अरसे से यहीं मौजूद है। और फिर बाहर इसके जो है वो लगा देते हैं इस किस्म की चीज़ें कि बच्चे हमारा जो है ना चलना महाल कर देते हैं जब वो देखते हैं ये चीज़ें। जब तक बिठाएंगे नहीं आप आगे नहीं जा सकते। तो जनाब ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था, हर जगह पे ऐसी जगह वो उनकी एक्टिविटीज़ थी कि हमें रुक रुक के उनको करवानी पड़ी थी। इट वाज सो एक्सपेंसिव एज वेल। हाँ जी, आप जब आए ना यहाँ तो अच्छे खासे पैसे जो है ना लेके आएंगे और जब वापस जाएंगे तो कंगले होके जाएंगे, लोगों से मांग तांग के जाएंगे, ऐसा होता है। तो ट्रैफर्ड सेंटर की एंट्रेंस इस किस्म की है, बहुत वो क्या कहते हैं जाहो जलाल वाली, एकदम से आपको इतना वो दिखाता है कि मैं देखो कितना वो खड़ा हूँ उससे। और उसके बाद जनाब इसकी शॉप्स शुरू हो जाती हैं। ये तो फूड कोर्ट है जहाँ से हम एंटर होते हैं। डिफरेंट तरह के फूड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सो मच हलाल फूड अवेलेबल हियर कि इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है हलाल ढूंढने में। तो नाडोस हलाल है, चाय वाला वहाँ पर है, आर चीज़, यू टेक द नेम, सो मैनी बिग ब्रांड्स आर देयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब जो है ना वो मोस्टली जो है वो हलाल है। और ये जो यहाँ सिटिंग कोर्ट का जो थीम है वो इन्होंने ना टाइटैनिक वाली दी हुई है, जैसे आप बैठे होते हैं एक क्रूज़ के अंदर और वैसा ही व्यू जो है वो उसका उन्होंने बनाया हुआ है। तो इट्स रियली ब्यूटीफुल जितनी उन्होंने इसके ऊपर जो है वो मेहनत की हुई है। मैं एज़ यूजुअल लोग स्मूदियाँ पी रहे हैं गर्मी से बेहाल हो के, और मैं चाय वाला की क्यों में खड़ी हूँ। और यहाँ क्योंकि हम गलती से सैटरडे चले गए, इतने बड़े बड़े क्यूज़ थे कि बस क्या बताएं आपको। अपनी चाय ली, सुकून आया, तो देखे चाय के साथ ही पाकिस्तान में लैंड हो गए, खाड़ी। और रश भी वहाँ पर ऐसा ही था। हाँ जी, सेल सेल सेल, आज और लूट लो सेल, रश भी वैसा ही था सेल वाला। हमने भी 2-4 कुर्ते उठाए और सोचा चलो ले ही लेते हैं, अब आ ही गए हैं तो पाकिस्तान उतर ही गए हैं तो 2-4 कुर्ते ख़रीद ही लेते हैं। तो जब वो क्यों देखा तो छोड़ के वापस आ गया कि हमने कहा नहीं ये आप कुर्ते खुद ही रख लें, हम वापस जाते हैं। तो जनाब वहाँ पर ट्रैफर्ड सेंटर में खाड़ी शॉप भी है जहाँ पर इस तरह से मोस्टली सेल लगी ही होती है, आप जाके अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। पर इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो इनकी सिर्फ एक ही टेल है और वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा सर्व कर रहा होता है, तो क्यों बहुत बड़े होते हैं इस वजह से ना 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 चलें फिर घुस जाते हैं सेल्फ्रिजेस। ये इनकी आप कह सकते हैं एक बड़ी डिज़ाइनर शॉप है जहाँ पर इसकी छत के नीचे आपको दुनिया का हर ब्रांड जो है वो अवेलेबल होगा। मेकअप के तमाम ब्रांड्स होंगे, हुदा, नार्स, बॉबी ब्राउन, मार्क, YSL, शनेल, जो नाम आप ले लें वो सब के सब यहाँ हैं। इसी तरह से फ्रेग्रेंस में भी सबके सब ब्रांड्स यहीं पर हैं और उसके साथ फिर मेकअप, ज्वेलरी, क्लोथ्स, शूज़, हर ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ के लिए तो आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। हाँ जी, अगर आपने दिल को खुश करना है। अगर आपने सिर्फ विंडो शॉपिंग करनी है तब भी आप खुश रह सकते हैं, जैसे मैंने की ये विंडो शॉपिंग, कुछ नहीं खरीदा। अब इतने खड़ूस शूज़ है, ये वाले जूते देखे तो ज़रा है।
पता नहीं कौन लेगा इसको, कोई लेगा तो बनाया उन्होंने है। और अगर आप इनकी प्राइस देखें, ये हमने जी रिड्यूस किए हैं 835 पाउंड से 570 पाउंड। और शक्ल देखिए उसकी जूतों की है। नहीं, कई लोगों को ऐसे जूते भी पसंद होते हैं, मैं ऐसी लगी हुई हूँ, मुझे नहीं पसंद ना। तो इतने एक्सपेंसिव, फिर वो डिज़ाइनर है, एक्सपेंसिव तो होगा। चल छोड़े परे, हम उनको क्या करें, अब जिमी चू ले लेते हैं। नहीं, एक एक पेयर जो है ना वो जिमी शूज़ का ले लेते हैं, जो गुजारा हो ही जाएगा ऐसे ही बस निकलते निकलते। तो ये वाला जो जिमी चू के स्टाइल है ना, ये बहुत एंड है। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी बार बार इसको कैप्चर करो, ये बहुत इन है आजकल। तो मैंने कहा चलें देख लें, आप लोगों ने अगर शॉपिंग करनी हो तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी कहाँ पर कौन सी चीज़ अवेलेबल है। जिमी चू से फारिग हुए तो कोई और ब्रांड, और मुझे तो ब्रांड्स का पता ही नहीं है। मुझे तो खैंच 2-3 ब्रांड्स का पता है, YSL, डियोर, गुची का तो किसको नहीं पता ना, वो तो अन्य को भी पता है ये गुची है। तो इस तरह से जो है ना वो, लेकिन जिनको ब्रांड्स का पता है उनको पता है। तो हम तो है ही नहीं भाई, हम तो बड़े वो लोग हैं सीधे साधे से ना। लेकिन जिनको ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं वो फिर बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। अच्छा, मुझे तो ये भी नहीं पता चलता किसी ने फेक शूज़ पहने हुए हैं, फेक ब्रांड पहना हुआ है, फेक बैग पकड़ा हुआ है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो चलते चलते बता देती हैं इसका रियल बैग है, इसका फेक बैग है। मैं कहती हूँ कैसे पता चल जाता है तुम लोगों को कि ये रियल है या फेक है। तो पर जनाब जो लोग जानते हैं वो सब जानते हैं। ये मेरा फेवरेट। अच्छा, मैंने जो एक्ट्रेसेस पाकिस्तान की है ना मोस्टली, उनको ये वाला बैग पकड़े हुए देखा है YSL का। और एक वो छोटा सा जो होता है ना लुई विटॉन का, वो वाला बैग जो है वो पकड़ा हुआ देखा होता है। तो जनाब ये देख लें, ये इस तरह के होते हैं, कोई इसका ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे ही है, हाँ नाम ही है। ये विक्टोरिया बेकम साहब जो है उनके बैग्स हैं। तो यहाँ पर आने का मज़ा ये है कि या तो पैसे हों बहुत सारे, फिर तो आप शॉपिंग कर लें, नहीं तो फिर आप विंडो शॉपिंग करके भी अपने दिल को खुश कर सकते हैं और कह सकते हैं मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं ले रही। वैसे तो उनको आपकी शक्लों से पता चल जाता होगा है तो गुच्ची खरीदनी में आ या तो गुच्ची देखनी आई है, सिर्फ वीडियो बनाना ही है खाली खुली थे, है ना। तो ढूंढ के मैं और मेरे बच्चे जो थे और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम सब जो थे वो इन सारी ब्रांड्स में गए और सब के हमने ट्राई किया कि वीडियो के कुछ सीन्स ले लें आप लोगों के लिए और दिखा सके ये वो बड़े ब्रांड्स है, पर इन्हें कुछ नहीं हैगा कसम ना, तुसी अपने देसी ब्रांड ही पाओ, दे आर बेटर देन, सो मच बेटर देन दैम। अब पहन के ये बाग पकड़ के क्या मिल जाएगा, कौन सा रिवॉर्ड, कौन सा अवार्ड क्या मिल जाएगा हमसे, बस वैसे ही फजूल में वेस्ट होंगे। शॉपिंग ख़त्म हुई तो ये बगैर तो नहीं ना घर जा सकते। अच्छा, ये देखिए सब हर चीज़ एक ही जगह अवेलेबल है, इतनी शॉपिंग, इतना फूड और उसके बाद इतने झूले हैं। वही मैंने कहा ना, इतने सारे पैसे लेके आए और फिर लोगों से मांग के घर वापस जाए, ऐसे खर्च होते हैं पैसे। तो फिर वो ख़त्म हुआ तो जनाब इनके ऊपर वो चढ़ के बैठ गई हैं मोहतरमा। और अच्छा, मुझे था कि इसको ना दूसरा कोई और झूले जो हैं वो ना नज़र आए तो अच्छा है, मेरी बचत हो जाएगी। एक तो गर्मी थी, एक हम थक गए थे, और एक जो था वो धूप थी, यानी आप धूप में नहीं ना इतनी देर खड़े हो सकते। वो एक से उतरी तो दूसरी पे चढ़ के बैठ गई। अच्छा, उनको रोक भी नहीं सकते आप ना, जब वो भां करती है ना, इर्द गिर्द वाले लोग भी कहते हैं बाजी हेल्प चाहिए आपको, नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए, ये बस रो रही है, तो बाजी इसको चुप कराए। हाँ जी, तो चुप कराने का यही तरीका है, क्यों में लग जाए और लें टिकट्स इसके जनाब। फिर इनको करवा के झूले शूले करवा के, तो ये ज़रा टोपी देखी इन साहब की कितनी स्टाइल की है। तो जो लोकल सराउंडिंग थी वो सारी जो थी वो ज्यूज़ की थी, तो यहाँ पर वो अपनी कोई इबादत वगैरह करके जा रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद हम खाने के लिए चले गए, और ये वो वाली रोड है जहाँ आपको कभी पार्किंग नहीं मिलती इनकी, मुझे इसका नाम सही प्रोनाउंस नहीं करना आएगा, पर यहाँ पर बहुत फूड प्लेसेस हैं, उसमें से ये एक हमने चूज़ की थी। पर अनफॉर्चुनेटली इनके पास सिटिंग एरिया ही नहीं था, तो हमने यहाँ से फिर इनके बर्गर्स जो थे वो पैक कर लिए। साथ में ये केक बॉक्स था, इनके केक्स इतने खूबसूरत, लाजवाब केक, एक से बढ़कर एक केक। और जब आप स्वीट टूथ हों तो आप ले ही लेते हैं। मैं तो अंदर घुसी थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, निकली तो 4 केक जो थे ना बड़े वाले पैड, बड़े कट किए हुए जो होते हैं सैंडविच केक्स, हाँ जी, 4 लेके बाहर निकली।
तो ये ऐसे ही है, इतना अट्रैक्टिव, देखने में इतने खूबसूरत, एक से बढ़कर एक केक, और फिर चूज़ करना इतना मुश्किल हो जाता है, मैं कौन सा खाऊँ, नम 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 नम, ये वाला खाऊँ कि मैं ये वाला खाऊँ, अच्छा चलो आज ये वाला ले लेते हैं, नहीं चलो ये चारों ही ले लेते हैं। हाँ जी, ऐसे होता है फिर वहाँ पर जाके ना घुसिए ऐसी जगहों पे। उसके बाद हम एंड अप हुए इस जंगल ग्रिल में। हमने कहा चलो खाना फिर यहीं बैठ के खाते हैं, जंगल ग्रिल। तो इनके मेन्यू में से हमने जो ऑर्डर किया था वो एक चिकन रैप था, साथ में चिकन स्टेक थी, साथ में बर्गर और चिप्स तो मस्ट है ना, ये तो होना ज़रूरी है विंग्स के साथ, ये थे। लेकिन जो सबसे मज़े की चीज़ इनकी थी वो इनकी चिकन स्टेक थी वाइट सॉस के साथ, ये वाली। इसको खाने का मज़ा बहुत आया था, और साथ में वेजिटेबल्स भी थी अगर आप हेल्थ फ्रीक हैं तो हमने सबने, और ये बर्गर्स जो हमने वहाँ से लिए थे दूसरी शॉप से, वो यहाँ पर चोरी से निकाल के ना, खोल के वो भी बैठ के, क्योंकि हमने फूड ऑर्डर मोस्टली यहाँ से किया था तो फिर ओके था उसको खाना, वरना एम्बैरेसिंग होता है किसी और के रेस्टोरेंट में बैठ के किसी और के रेस्टोरेंट का फूड खाना। तो इस तरह से जो था वाइट सॉस के साथ, ये चिकन जो थी माश के साथ उन्होंने क्रीमी माश के साथ सर्व की थी, इट वाज रियली रियली गुड। इनका रैप भी बहुत अच्छा था, बर्गर भी अच्छा था, ओवरऑल इनका फूड अच्छा था। तो मैं कहूँगी कि आप यहाँ खाना खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको, मुझे लगता है ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, सो फिर प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।